हेलो व्यूअर्स, ये है AKS ऑटोमेशन की सेमी वैल्यू कैश काउंटिंग मशीन। मॉडल है इसका OLC प्रो। ठीक है, ये मशीन सिर्फ रियल नोट को गिनती में लेगी, नकली नोट को गिनती में नहीं लेती। देखिए 200 नोट होपर कैपेसिटी, स्टेकर कैपेसिटी 1000 नोट काउंटिंग स्पीड के साथ आती है। 200 नोट डाल रहा हूँ रियल और एक फेक है। तो नकली नोट को देखिए इस तरीके से रोक लेगी। आपका स्क्रीन का कलर देखिए बदल गया है, बेल आइकन आ रहा है, मशीन बीप दे रही है। अगर मैं वॉइस फीचर ऑन रखता है तो स्पीकिंग के जरिए भी बताती है। अभी वॉइस स्पीकिंग ऑफ है। तो चलिए आगे काउंट करते हैं। तो यहाँ देखिए टोटल 200 नोट आएगा, इसको गिनती में नहीं लेगी। ठीक है, मैं रीचेकिंग करा देता हूँ। उसको निकाल लिया है, फिर भी इस नोटों को डालूंगा तो भी अमाउंट आपका 200 ही आएगा। अभी हम वॉइस फीचर के साथ देखते हैं इसको। यहाँ से आपने वॉइस ऑन कर लेना है, सिंपल एक बटन से। वॉइस लिखा हुआ है, ये 100 नोट है, इसमें मैंने एक नकली नोट डाल दिया। ठीक, अब देखिए स्पीकिंग के जरिए भी बताएगी सस्पेक्ट नोट और टोटल नंबर ऑफ पीसेस, जो कि रियल नोट होंगे उन्हीं पे बताएगा। ये नकली नोट हो गया, इसको साइड कर लेते हैं। अब स्टार्ट दबाएंगे, नकली नोट का काम खत्म। ठीक, ये हो गया आपका 100 पीसेस। अभी यहाँ हम देखिए वॉइस को क्लोज कर देते हैं, साइलेंट में काम करेंगे। अब सिचुएशन होती है, कई बार हमारे पास गले फले नोट आते हैं 10-20 के, जो बहुत ज़्यादा डैमेज क्वांटिटी के होते हैं, तो मशीन उनको नकली नोट डिक्लेयर करती है। क्योंकि सेंसर्स का काम क्या है, नोट में कोई भी कमी हो उसके ऊपर निर्धारित करती है कि नोट नकली है। जैसे किसी की लाइन निकली है, मैग्नेटिक लाइन, कागज़ ज़्यादा गल गया, ज़्यादा कलर लगे हैं, तो सेंसर अपने हिसाब से रोकते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको अगर छोटे नोट हैं 10, 20, 50 के, तो आपको काउंट करना है, तो आप MG, UV और MT बंद कर देंगे तो CNT मोड पे आ जाएगी मशीन। फॉर एग्जांपल मैं ये देखिए नकली नोट ही डाल के इसमें मैं प्लेस कर रहा हूँ, कहीं नोट रोकेगी नहीं क्योंकि सेंसर बंद हो चुके हैं। ठीक है, सिर्फ IR सेंसर ऑन छोड़ा है। वो क्यों? क्योंकि IR चैन नोट के लिए होता है। ठीक है, देखिए यहाँ टोटल 101 पीसेस काउंट कर दिया, कोई नकली नोट नहीं रोका। बट सिचुएशन अगर 500, 200 और 100 के नोट की होती है तो आपको ये सेंसर ऑन रखने हैं हमेशा, क्योंकि बड़े नोट कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए जाते, कितने भी अगर डैमेज हो तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए अब सारे सेंसर ऑन कर दिए। अभी MT ऑन नहीं हुआ है, MT को भी ऑन कर देंगे। तो अब ये देखिए नकली नोट को भी मशीन रोक देगी, सिर्फ रियल नोट को ही गिनेगी। ये नकली नोट साइड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी सस्पेक्ट नोट हो तो उसको छांटने के लिए MG, UV, MT आपका मस्ट भी ऑन होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं ऐड की फैसिलिटी। देखिए नॉर्मली हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 0 से बार बार शुरू होती है, तो ऐड हम एक्टिवेट कर देते हैं। तो हमारा देखिए फर्स्ट टाइम जो काउंटिंग होगा उसमें नेक्स्ट काउंटिंग हमारा ऐड हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड हो गया। अभी मान लीजिए इसी बंडल को हम दोबारा प्लेस कर देते हैं। 4 डिजिट के डिस्प्ले के साथ आती है, तो 9,999 पीसेस तक आपका ऐड करेगा। यहाँ 230 कम हो गया और दोबारा डालूंगा तो 300 हो जाएगा। अभी ऐड को करते हैं क्लोज। वॉइस बता चुका हूँ। ऑटो मैनुअल, ऑटो मैनुअल क्या होता है? देखिए ऑटो में नोट हम जैसे यहाँ प्लेस कर रहे थे, काउंटिंग स्टार्ट हो जा रही थी। तो कई बार नए यूजर्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम यूज करते हैं तो नोट रखने में गलत कर देते हैं। जैसे नोट टेढ़ा डाल दिया, हाथ साफ सेट नहीं होता है। ठीक है, या डरते हैं कि उंगली ना फंस जाए, क्योंकि यहाँ जैसे नोट सेंसर पे पड़ेगा काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैनुअल जब एक्टिवेट कर देंगे ऑटो मैनुअल फीचर से, तो मशीन काउंटिंग स्टार्ट नहीं करेगी। आप आराम से नोट रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तरीका भी वैसे यही रहता है। अगर आप ऑटो में भी यूज करते हैं तो गड्डी बराबर करके आपको पहले आगे वाले नोट आपको पहले प्लेस करने हैं। ठीक है, देन आप देखिए स्टार्ट की प्रेस करेंगे तब आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। और रेगुलर यूजर हैं तो दोबारा से ऑटो पे आ सकते हैं, आपका बार बार स्टार्ट बटन दबाने से समय बचेगा। ठीक, उसके बाद आता है वैल्यू फीचर। वैल्यू क्या होता है? एक जैसे नोटों की वैल्यू कैलकुलेट करती है मशीन। ये आपका मैनुअल वैल्यू काउंटर या सेमी वैल्यू काउंटर कहा जाता है। मीडियम कैटेगरी की मशीनें होती हैं जिसमें आप एक तरह के नोटों की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें कुछ नोट कम कर दिए, अभी कितने नोट हैं, इनकी कितनी वैल्यू नहीं मालूम। तो यहाँ से मुझे वैल्यू बस ये पता है कि 50 के हैं कुछ नोट। तो यहाँ से वैल्यू हमें चूज करनी है। 2000 से लेके 10 तक की वैल्यू इसमें चूज कर रही है। तो जैसे हम वैल्यू प्रेस करेंगे उसके बाद हमें प्लस माइनस से अपने नोटों के अकॉर्डिंग जहाँ पे जाएगी ऑप्शन वहाँ पे ले जाना है। 500, 200, 100 और ये 50 पे सेट हो गया। अब हम इसको प्लेस करते हैं। 24 नोट 1200 वैल्यू। अब सभी को डाल देंगे तो हमारा टोटल 5000 वैल्यू हो जाएगा और 100 नोट हो जाएगा।
जैसे 20 के नोट होंगे तो 20 के साथ आप 20 का वैल्यू चूज करेंगे। ठीक, मिक्स वैल्यू काउंटर भी आते हैं जो ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरे चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। उसमें भी कई वैरायटी, कई मॉडल्स होते हैं। अभी वैल्यू को क्लोज करते हैं। वैल्यू के साथ आप ऐड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बैच देखते हैं। बैच क्या होता है, जब हमें 100 के बंडल बनाने हों या गड्डी में से कुछ पेमेंट निकालनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने बैच प्रेस किया, 100 का बैच आ रहा है। नॉर्मली 100 का बंडल बनता है, इसलिए 100 बैच प्रेस करते ही आता है। ठीक है, मैक्सिमम बैच आपका 100 का ही बनता है, 100 का ही ज़्यादा बंडल बनता है। तो बैच प्रेस किया हमने, 100 का बैच आया। अभी देखिए 200 नोट डाल रहा हूँ, यहाँ नंबर ऑफ पीसेस से मतलब है। तो 200 नोट प्रेस किया, पहले 20 के 100 नोट हैं, फिर 50 के 100 नोट हैं। तो इस तरीके से पहले 100 काउंट हो गए 20 के, और फिर 50 के आपके 100 आएंगे। तो इस तरीके से 2 बैच बन गए आपके। ठीक, यहाँ 200 नोट आप रख सकते हैं एक बार में। अब कम का बैच बनाना हो तो यहाँ सीधे नंबर ऑफ की दी गई है। जैसे मैंने यहाँ 25 प्रेस कर दिया, मुझे 25 नोट निकाल के देने हैं, तो 25 का मैंने बैच बना दिया। तो 25 के आपके 4 बैच बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड लास्ट फोर्थ। तो इस तरीके से आपका बैच बन गया। तो ये सारी सेटिंग मैंने आपको बता दी। मशीन खरीदने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जस्ट APS ऑटोमेशन में कॉल या व्हाट्सएप करना है।